रात को 2:30 बजे के तकरीबन शशिकांत के मोबाइल की घंटी बजी और नींद में उसने फोन उठाया। सामने से फैक्ट्री सिक्योरिटी हेड राहुल की आवाज आई। वह काफी डरा हुआ था और सिर्फ 3 ही लफ्ज बोल पाया, फैक्ट्री, भूत, आत्मा। उसके बाद दर्द भरी चीख के साथ कॉल कट गया। शशिकांत की नींद पल भर में ही उड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। बचपन में उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त गुजर गई। उसके बाद उसके पिताजी ने उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया था और अब पिताजी की मौत के बाद बस 1 दिन पहले ही उसने विरासत में मिली फैक्ट्री की जिम्मेवारी संभाली थी। उस फोन के बाद उसने तुरंत ही फैक्ट्री मैनेजर विश्वास को फोन करके फैक्ट्री पर बुलाया और खुद भी फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। वो दोनों जब फैक्ट्री में पहुंचे तब उन्हें मेन गेट का गार्ड नहीं दिखा, पर शशिकांत की आंखें बस राहुल को ढूंढ रही थी, जिसकी दर्द भरी चीख उसके दिमाग में अभी गूंज रही थी। शशिकांत ने विश्वास को कहा कि तुम पुलिस को कॉल करो और फैक्ट्री के आगे वाले हिस्से को देखो, तब तक मैं गोदाम को चेक करके आता हूँ। जब शशिकांत गोदाम में पहुंचा तब उसने देखा कि वहां पर राहुल जमीन पर शांत पड़ा था, लेकिन उसकी सांस अभी भी चल रही थी, पर शरीर में कोई हलचल नहीं कर पा रहा था, मानो उसने कोई भयानक चीज देख रही हो। उसी वक्त शशिकांत ने एक और दर्द भरी चीख सुनी, जिससे उसका कलेजा कांप उठा। वह चीख थी मैनेजर विश्वास की। शशिकांत ने सर पर दौड़ लगाई और फैक्ट्री में जाके देखा तब डरा हुआ विश्वास बाथरूम के कोने में बैठा रो रहा था और बार बार एक ही लाइन बोल रहा था, वह वापस आ गई, वह वापस आ गई, और वह किसी को नहीं छोड़ेगी, सब मरेंगे, सब मरेंगे। वह मानसिक संतुलन खो बैठा था। तब एक एम्बुलेंस और पुलिस आ चुकी थी। शशिकांत ने पुलिस आने के बाद उनको अपना बयान दिया और घर के लिए रवाना हो गया, पर जाते वक्त उसे एक बात महसूस हो रही थी कि वह अकेला नहीं है, कोई तो उसके साथ चल रहा है। वो जब कार के पास पहुंचा तब कार का एक दरवाज़ा खुला था। उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने कार के सभी दरवाजे लॉक किए थे। शशिकांत को कार चलाते वक्त कार की पिछली सीट पर किसी के होने का एहसास होने लगा। उसी वक्त उसे पुलिस निरीक्षक का कॉल आया कि विश्वास की एम्बुलेंस में रहस्यमय तरीके से दम घुटने से मौत हो गई और राहुल ने भी होश में आके बाद में एम्बुलेंस में ही एक कांच के टुकड़े से खुद का गला काट लिया। इस तरह की एक के बाद एक मौत की खबरों से उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। शशिकांत घर पहुंचा। इतना सब देख के उसे नींद तो नहीं आने वाली थी, इसलिए वह लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ने लगा। उसे अचानक आसपास कुछ हलचल सी महसूस हुई। तभी उसे खिड़की से अंदर आने वाली चांद की खूबसूरत रोशनी एक जानी पहचानी हसीन लड़की की परछाई नजर आई। शशिकांत को पता नहीं, पर परछाई से डर नहीं रहा था। वह लड़की बोली, कैसे हो शशि? शशिकांत हलकलाते हुए बोला, कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वह बोली, मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारी बचपन की सुनहरी यादें हैं, जिसके साथ तुम स्कूल जाया करते थे, पूरा दिन हम साथ बिताया करते थे। क्या तुम भूल गए मुझे? फिर शशिकांत के जुबान पर उसका नाम आया, स्वाति, तुम? और तुम्हारी हालत किसने की? फिर स्वाति अपनी कहानी बताने लगी। मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी की फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन वह देर रात को पूरा हिसाब किताब निपटा के घर के लिए निकल रहे थे, पर जाने से पहले आखिरी बार फैक्ट्री के एक चक्कर लगाने के लिए गोडाउन पहुंचे तो उन्हें वहां पर कुछ नए बॉक्स दिखे जिन पर कंपनी का लेबल नहीं था। उन्होंने वह खोल के देखे तो उसमें अफीम और नशीले पदार्थ थे। किसी की आवाज़ सुन के वह वहीं चुप हो गई तो वहां तुम्हारे पापा और कंपनी के डायरेक्टर आए। तब मेरे पिताजी को पता चला कि कंपनी में ड्रग्स का काला कारोबार होता है। उन्होंने पिताजी को पकड़ लिया और मार के कंपनी के पिछले गोदाम में दफना दिया। मरने से पहले मेरे पिता ने यह बात मुझे फ़ोन पर बता दी थी और जब मैं पुलिस को लेकर कंपनी में पहुंची, लेकिन पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी। उन्होंने मेरी जिद के साथ खेलकर मुझे भी उसी ज़मीन में दफना दिया जहां पर मेरे पापा को दफनाया था। और आज मैं और पिताजी ने सबको ख़त्म कर अपना बदला ले लिया है, पर हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरे 6 साल का छोटा भाई विशाल का इस दुनिया में अब कोई नहीं है और वो अनाथाश्रय में दिन काट रहा है। इसीलिए मैं मदद के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। शशिकांत ने कहा कि मैं मेरे पिताजी की गलती को कभी सुधार तो नहीं सकता, पर तुम्हारे बचपन की दोस्ती की खातिर मैं तुम्हारे छोटे भाई की जिम्मेवारी को स्वीकारता हूँ और तुम्हें यह वादा करता हूँ मैं तुम्हारे भाई को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। उसके बाद स्वाति और उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति मिल गई। दूसरे ही दिन
शशिकांत ने कंपनी के सारे गलत बिजनेस बंद करवा दिए और स्वाति के भाई को अनाथालय से गोद ले